दर्शकों, टेम्पल ऑफ हीलिंग की तरफ से एक बार फिर आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे बीच में हैं संतोष प्यासी जी। कोई सेलिब्रिटी नहीं है ये, लेकिन ये वो शख्स हैं, अगर 2005 में वे मुझे न मिले होते तो मैं आप तक नहीं पहुंच पाता। उस समय हिंदी की स्वास्थ्य के ऊपर मैगजीन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा बिकने वाली मासिक पत्रिका थी और प्यासी जी ने एक एक करके हर महीने मेरा एक आर्टिकल लगातार 63 महीने 63 मंथ्स 5 years and 3 months तक छापा। 2010 मार्च में आखिरी आर्टिकल था। उसके बाद कुछ कारणोंवश वो पत्रिका बंद करनी पड़ी। प्यासी जी उसके संपादक हैं। तो प्यासी जी, हम लोग क्या चर्चा करेंगे आज? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ज्योतिष क्या है। सबसे पहले पौराणिक कथाओं से हम दो ज्ञानी ज्योतिषियों के बारे में बात करते हैं जी। मेरा मानना है कि रावण सबसे बड़े ज्योतिषी रहे। मेघनाथ के जन्म के समय उन्होंने ग्रहों की ऐसी गणनाएं की, उस कॉम्बिनेशन में उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर पुत्र जन्म हो जाता है तो वो अविजित रहेगा। तो रावण सबसे बड़े ज्योतिषी रहे और दूसरे युधिष्ठिर। अब सवाल ये आता है कि अगर युधिष्ठिर ज्योतिषी थे तो उन्होंने जुआ क्यों खेला? जुआ खेलने के पहले युधिष्ठिर को मालूम था कि वो ये जुआ हारने वाले हैं, फिर भी उन्होंने जुआ इसलिए खेला कि इतिहास के आने वाले समय में जन साधारण को ये पता रहे कि जुआ बहुत बुरी चीज है। अब बात आती है कि ज्योतिष है क्या। हमारे ग्रह बुध, शुक्र, बृहस्पति, उपग्रह चंद्रमा, काल्पनिक राहु और केतु, चिरौन, ये सब लगातार चलते रहते हैं, कभी स्थिर नहीं रहते। जब किसी का जन्म होता है तब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब उसकी नाल काटी जाती है, वो टाइम ऑफ बर्थ ज्योतिषियों ने आकलन किया है कि सही समय ये है जब बच्चे का जन्म हुआ और एक नई लाइफ एग्जिस्टेंस में आई। और उस समय सभी ग्रह, उपग्रह, राहु, केतु आदि के उस मूवमेंट के जो रेडिएशंस थे वो कैप्चर किए गए और वहाँ पे उसके अगले 120 साल की भविष्य लिख दिया गया। उसकी स्टडी ज्योतिष है। मतलब कुछ लोगों की मान्यता है किसी स्त्री को जब गर्भ धारण होता है, एक्चुअली उसके जीवन की कुंडली तब से बननी शुरू हो जाती, तो क्या वो सही है? अद्भुत है ये। कंसीव करना, डिलीवरी होना, पेरेंट्स का चार्ट, ये सब मैच करते हैं जी। लेकिन एग्जैक्ट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन पता चल पाना बहुत मुश्किल है और शायद संभव भी नहीं है। जी। इसलिए हम एक आसान वक्त ले लेते हैं जिसको जाना जा सके। किसी की जन्म कुंडली बनाने के लिए एक ज्योतिषी को नेटिव पर्सन की दो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। पहली कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ, कोऑर्डिनेट्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, और दूसरी कब हुआ। तारीख अक्सर पता होती है, कभी कभी नहीं भी पता होती है। टाइम अक्सर नहीं पता होता है, हालांकि अब डॉक्टर समय लिखने लगे। अब आप एक परिस्थिति देखिए, यहाँ ज्योतिषी ने सिर्फ एक चीज़ मांगी आपसे कि टाइम ऑफ बर्थ क्या था, और हमको टाइम नहीं पता होता और टाइम में 5-10 मिनट के हेर फेर से कभी कभी अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। अब आप सोचिए ज्योतिषी की क्या मजबूरी हो सकती है। आप कहते हैं प्रेडिक्शन दो, वहाँ पे इनपुट नहीं है। ये बताना मैं इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ कि इतनी विकसित साइंस जिसका ओरिजिन ही अपने भारत देश में हुआ, हम कहाँ पे चूकते हैं और दोषारोपण किसी और का होना चाहिए और हम करते कहीं और हैं। एक ही समय में जब दो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका भाग्य का एक जैसा होगा? एक ही समय में एक जगह पे दो बच्चे जन्म ले ही नहीं सकते। अच्छा। प्यासी जी, आपके कोऑर्डिनेट्स फ़र्क हैं और मेरे कोऑर्डिनेट्स फ़र्क हैं, चाहे वो 5th डेसिमल प्लेस पे हो, 6th डेसिमल प्लेस पे हो, एक ही समय पे एक ही जगह पे दो बच्चे जन्म ले ही नहीं सकते।
और ऐसा होता भी नहीं है। इसके बाद भी अगर ये कर लिया जाए कि नहीं यही करना ही करना है, जी तो मेरा मानना है कि अगर अगल बगल के बेड पे टाइम फिक्स करके 2 सिजेरियन सेक्शन के ऑपरेशन किए जाएं और दोनों का टाइम ऑफ बर्थ सेम हो, तो मेरा मानना है उनका भाग्य भी सिमिलर होगा। और इसीलिए जुड़वा बच्चे अक्सर साथ साथ बढ़ते हैं और उनके टाइम ऑफ बर्थ में अगर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का फर्क होता है, इसका कैसे इम्पैक्ट होता है ये मैं बताता हूँ आपको। एक यूनिट मान लीजिए, वैसे तो ग्रहों की चाल हर वक्त बदलती रहती है। चंद्रमा ज़्यादा तेज चलता है, शनिदेव धीरे चलते हैं, लेकिन ये लगातार होता रहता है, ये शाश्वत है, कभी रुकता नहीं है। ये कितने समय में चार्ट में फर्क आता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। सर्किल में 360 डिग्री होते हैं, आप भी जानते हैं। एक दिन 24 घंटे का होता है। अगर आप गणना करेंगे 24 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने मिनट हो गए। ये मानिए कि 4 मिनट हमारे घड़ी से 1 डिग्री के 60वें हिस्से का फर्क डालते हैं, जो कि हम आसानी से चार्ट में पकड़ पाते हैं। इससे छोटे फर्क को पकड़ पाना मुश्किल होता है। तो अगर उस 4 मिनट के गैप में ये बर्थ हुई है तो हॉरोस्कोप और प्रेडिक्शन सिमिलर होंगे, और अगर 4 मिनट से ज़्यादा का गैप है या गैप कुछ इस तरह का है कि पहला डिफरेंट स्लॉट में था, दूसरा डिफरेंट स्लॉट में था, तो फिर फर्क आ जाएगा। पीयूष जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो कि ज्योतिष का मखौल उड़ाने वाले लोग अक्सर पूछा करते हैं, और वो ये है कि एक व्यक्ति जो ग्रहों सितारों से करोड़ों अरबों मील दूर रह रहा है इस धरती पे, तो वो सारे ग्रह और नक्षत्र सितारे उसके जीवन पर कैसे असर डाल सकते हैं? एक आल्पिन है जी आल्पिन को आपके हाथ पे यहाँ चुभोया जाए, जी आपको दर्द महसूस होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है ना। आल्पिन का एरिया गणित के हिसाब से 0 होता है, जी कुछ एरिया ही नहीं उसका। हाँ, कुछ एरिया जी लेकिन वो चुभाने पे आपके शरीर में दर्द करता है ना। बिल्कुल आल्पिन का जो नोक है जी उसका अनुपात आपके शरीर की साइज के साथ और उन ग्रहों की साइज और ये दूरी का अनुपात, आप समझ लीजिए ग्रह पास है असर डालने के लिए। दूसरी बात, ये गूढ़ विज्ञान है। अच्छा ये 2 और 2 4 नहीं है। ये इसमें मेहनत पड़ती है, गणनाएं होती हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं इसमें, जी। ठीक है, उनकी स्टडी करना। और इसीलिए कहा जाता है ये राजा महाराजाओं की विद्या है। और एक चीज़, जिनकी लाइफ में अनसर्टेनिटीज ज़्यादा होती है उनके लिए इसका रोल ज़्यादा होता है। वो इसको ज़्यादा मानते हैं। हाँ, क्योंकि अनसर्टेनिटीज ज़्यादा है ना, जी तो अनसर्टेनिटीज में पता नहीं कल क्या हो जाए ये। इसके और अगर नॉर्मल रेगुलर लाइफ जीने की बात है ना, उन लोगों को ना तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, और जब ज़रूरत नहीं पड़ती है तो अविश्वास भी हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपको ये नहीं लगती कि ज्योतिष का सहारा लेके इंसान भाग्यवादी बन जाता है, कर्म पे विश्वास नहीं रखता है? ज्योतिष दिशा देता है, अच्छा ज्योतिष बताता है कि अब हमको किस तरफ जाना है, और इसका इस्तेमाल करके अगर हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं जी तो कम मेहनत में बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। ज्योतिष से हर प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। ज्योतिष यहाँ तक बता देगा कि हमारे बेसिक स्वास्थ्य के बारे में, डाइटरी हैबिट्स के बारे में, कब ट्रेवल करेंगे, कब फ्लाई करेंगे। बस एक प्रश्न है जो चार्ट नहीं बता पाता है। प्रश्न ये है कि चार्ट देख के कोई ज्योतिषी ये नहीं बता सकता कि ये चार्ट लड़के का है या लड़की का है। आज के ज़माने में लोग रोग बीमारी से बहुत ही परेशान हैं, हाँ है। तो ये इसका पता कैसे चल सकता है? कुंडली से? कुंडली से बिल्कुल पता चल जाता है कि उसको क्या बीमारी होगी, कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, बढ़ेगी या घटेगी, और कौन कौन सी पैथी उसके ऊपर काम कर सकती है। कि इस विद्या पे आपका विश्वास कब जमा? कुछ घटना हुई थी 36-37 साल पहले। जी एक समस्या थी जिसका इलाज मुझे कहीं मिल नहीं रहा था,
और एक ऐसे ही फ्रेंड हैं अभयराज, उनसे मैंने बात की। जी। उन्होंने कहा 1.5 महीना चलेगी, उसके बाद इस तरह से सोल्यूशन निकल आएगा। बात आई गई हो गई, लेकिन वो 46 दिन में उसी तरह से हो गया। जब वापस आ गया वो। नहीं, मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आया। अच्छा, तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जी। एक तो सोल्यूशन निकल के आया, दूसरा उसी टाइम फ्रेम में निकल के आया। अच्छा, एक काबिल एस्ट्रोलॉजर जो है तो वो ये बता देगा कि आप एलोपैथी मत करिए भाई, आप होम्योपैथी करिए। देखिए, या ये नेचुरोपैथी जवाब करिए। आपको आसानी से मिल जाएगा, अच्छा लेकिन मैंने पहले भी कहा एक चीज़ का ध्यान रखना है, जी। क्या आपके पास टाइम ऑफ बर्थ सही है, जो कि अक्सर नहीं होता है। दूसरी बात, टाइम ऑफ बर्थ अगर सही नहीं है तो क्या करें। हमारे पुराने ज्योतिषियों ने इसके भी तरीके निकाले हुए हैं, और उसका एक आम तरीका है कि जिसका चार्ट है वो ज्योतिषी को किसी समय पे संपर्क करे। तो जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है ना, वो भी बड़ा मटेरियल है, और वो उसके टाइम ऑफ बर्थ से लिंक होता है। इसके साथ ही अगर आपको डाउट है कि जन्म 10 बजे हुआ था या 11 बजे हुआ था, 12 बजे हुआ था, आप कोई एक समय ले लीजिए और उसके साथ अपने जीवन की मुख्य घटनाओं को कनेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जॉब कब लगा, एयर ट्रेवल कब रहा, फॉरेन कब गए, मतलब कोई इससे बड़ी- टेस्ट हो जाता है। इससे टेस्ट हो जाता है। अच्छा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी चलन इसी वजह से हो रहा है क्या? लोग परेशान हैं और ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं। एक्चुअली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग है, जी। और इसमें एक बुक है, ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, हर छोटी से छोटी बीमारी का पूरा ओरिजिन प्लानिटरी, और बड़ी मदद करती है ये। इसमें उपाय किस तरह के बताए गए? स्टोन पहनना, इस तरह के उपाय हैं? आपने पत्थरों की बात की प्यासी जी, जो भी ग्रह या उपग्रह हमको इफेक्ट कर रहा है, जी। उसके करस्पॉन्डिंग उसको सपोर्ट करने वाला जो भी स्टोन रिकमेंड किया जाता है, इससे ग्रह के रेडिएशंस हमारी बॉडी में इम्प्रूव कर जाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन, और अक्सर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक चार्ट अगर सही है तो उससे पता चल जाता है कि अपना 120 साल का भविष्य का मोटा मोटा खाका क्या है। अपने क्लोज रिलेटिव्स के बारे में पता चल जाता है, जैसे वाइफ के बारे में, फादर पूरे के बारे परिवार में, के बारे में हाँ, जाना बहुत है। कुछ पता चल जाता है। उनकी एक अलग चार्ट अलग से। अलग अलग बर्थ चार्ट की जरूरत नहीं। नहीं, जरूरत है। अच्छा जरूरत इसलिए है, ये एक लेंस समझ लीजिए आप। अच्छा। जितना चार्ट हमारे पास एक्यूरेट आता जाएगा उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, लेकिन एक नेटिव के चार्ट से बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं कहना कुछ और चाह रहा था आपसे जी जी। कि इतनी सारे फैक्टर्स हैं जो एक नेटिव की लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, इसके साथ उससे जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ ही फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के भी। ये एक चार्ट की बात कर रहा हूँ। एक कुंडली तो मैन होती है, जो लग्न कुंडली, इसके अलावा भी कई कुंडलियाँ होती मैंने सुना है। बिल्कुल, प्रश्न कुंडली है। जी। हाँ हाँ, कई तरह की कुंडलियाँ हैं। क्योंकि मैंने सुना प्रोग्रेशन है। जिसके पास जन्म समय नहीं है, स्थान का पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं, वो प्रश्न कुंडली प्रश्न कुंडली पूरा बनती है काम उस- करती है, अच्छा अद्भुत काम करती है। मैंने खुद कई बार देखा हुआ है ये, अच्छा। और पता नहीं कैसे होता है, मैं भी नहीं समझ पाता कैसे होता है, लेकिन होता है। मतलब वो भी उतना परफेक्ट रिजल्ट देती है? उतना नहीं, अच्छा सबसे ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट आता है अगर नेटिव का टाइम ऑफ बर्थ सही है, तो उससे ज़्यादा परफेक्ट किसी भी चीज़ का नहीं होता। अच्छा। लेकिन रिजल्ट आते हैं इसके। प्रश्न कुंडली भी मोटी मोटी दिशा दे के जाती है। मतलब मेन लग्न कुंडली जो है वही है मेन वही है, मेन वही है। अच्छा। या फिर ऐसा होता है कि नियति जो चाहती है वही होता है? मुझे उस पर यह कहना है जी। कि मोटा मोटा भाग्य पूर्व निर्धारित है, लेकिन उसके कुछ अंश को कहीं कहीं प्रयास से बदला भी जा सकता है, और इसके लिए कर्म, प्रयास, रिजल्ट, ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ प्यासी जी, एक बार फिर आपका आभार।